मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपको अभी तक बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त नहीं मिली या अगर आपको अभी तक बेनज़ीर वॉलेट सिम नहीं मिली तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किस्त नहीं मिली तो वो आप कैसे ले सकते हैं, सिम नहीं मिली तो वो आपको कैसे मिल सकती है। जो लोग नाअहल हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी मसला आ रहा है कि भाई वो अहल भी हैं लेकिन सिम नहीं ले सके, जिस वजह से वो अभी तक अपनी किस्त भी नहीं ले पा रहे। तो क्या आप बगैर वॉलेट सिम के अपनी किस्त ले सकते हैं? इस बारे में भी एक बेहतरीन अपडेट आई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी हुकूमत की जानिब से ये पेमेंट्स भी मिले, आपकी वॉलेट सिम भी मिले, आपको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी भी ना आए, तो आपने इस मालूमात को गौर से सुनना और समझना है। देखिए, हमारा एक ही मकसद होता है कि आप तमाम लोगों को आपके फायदे की अपडेट्स फराहम करें और आप उन पर अमल करके अपना फायदा हासिल करें। अभी के लिए आप ये जानते हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में काफी बड़ी अपडेट्स आई हैं, बड़ी तब्दीलियां आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि अब हुकूमत ने तमाम बेनिफिशरीज का डिजिटल वॉलेट बनाने का फैसला कर लिया है। ठीक है, और इस पर अमल दरामद काफी हद तक मुकम्मल भी हो चुका है। वॉलेट से में बेनिफिशरीज को दी जा रही हैं। इसके अलावा अब उनके अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं। काफी सारे लोगों की अभी भी सवाल आ रहे हैं कि भाई अकाउंट्स कैसे ओपन हो रहे हैं, अकाउंट हम कैसे बनवाएं, अकाउंट बनाने का तरीकेकार बता दें। तो आज हम आपको ये तरीकेकार भी बताने जा रहे हैं। बस आपने मालूमात को गौर से सुनना है, समझना है और इस पर अमल भी करना है। देखिए, सिर्फ मालूमात सुनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे। मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि आपको सिम लेने से ही फायदा मिलेगा, तो ये बताने के लिए तो एक अच्छी और फायदे की मालूमात है। आप सिर्फ सुन लेते हैं और सिम नहीं लेते तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सुन लेते हैं और फिर सिम भी ले लेते हैं तो आपको फायदा भी पहुंचेगा। ठीक है, अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई हर वो खानदान जो हकदार है, जो इस प्रोग्राम के लिए इस वक्त तक अहल हो चुका है, उसे सिम के लिए भी अहल किया गया है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अहल भी हैं लेकिन सिम में कोई मसला आ रहा है, सिम की अहलियत शो नहीं हो रही, सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, या कहीं बाहर से उन्होंने सिम ली है तो वो सिम उनकी काबिल कबूल नहीं करार पाए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन हल ये है कि अगर आपको किसी भी वजह से मसला आया है, आपने सिम बाहर से ली, आपने BISP के ऑफिस से ली, आपने सिम ली और सिम पे सिग्नल्स नहीं आ रहे, आपने कोई पुरानी सिम लिंक करवाई, तो इस तरह के टोटल मिला के जितने भी मसाइल हैं और जिनकी वजह से भी आपको अब सिम नॉट इशू का ऑप्शन आया हुआ है, इसका वाज़ेह तौर पे मतलब यही है कि अब हुकूमत की जानिब से या BISP की जानिब से आपको एक नई सिम लाजमी वसूल करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपके लिए मसला पैदा करेगी। ठीक है, क्योंकि अब सिम होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, सिम नहीं होगी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जो लोग ये चाहते हैं कि बगैर सिम के हम पैसे लें, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन हल है। आइए आपको तफसील में जाकर बताते हैं, बस आपने थोड़ा सा गौर करना है। और जो लोग चाहते हैं कि इस तरह की फायदे की अपडेट्स आपको घर बैठे मिलती रहे, तो वो अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा के लिए हर वो अपडेट जो आपके फायदे के लिए वो आपको घर बैठे मिल सके। तो जी, सबसे पहले ये है कि बगैर सिम के हम अपने पैसे ले सकते हैं या नहीं। देखिए, आपकी नई किस्त आ चुकी है, आप अहल हैं और आपने अभी तक सिम नहीं भी ली तो फिर भी आपकी किस्त आ चुकी है। लेकिन सिम लेने का एक तरीकेकार है कि आपको अपनी सिम साथ लेकर जानी होगी और उन्हीं दुकानों पर जाना होगा जहां पर आप पहले से पैसे लेने के लिए जाते हैं। तो वहां पर आपके पास सिम होगी, मोबाइल में डाली हुई होगी और आपका शनाख्ती कार्ड होगा। तो आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका वॉलेट भी एक्टिव करके दिया जाएगा और फिर आपको किस्त भी दे दी जाएगी। ठीक है, आपको उसी सिम पर जो आपके पास BISP की जानिब से जारी करदा सिम है, उस पर आपको मैसेज भी आएगा कि भाई आपकी इतनी किस्त आई हुई थी, इतनी किस्त आपने निकलवा ली है, जिससे आपकी कटौती के हवाले से परेशानी का खात्मा होता है। आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी 14,220 रुपए की रकम निकाली गई है, तो आपने रकम गिनकर पूरी वसूल करनी है, किसी किस्म की कोई कटौती नहीं करवानी। अगर कहीं पर कोई कटौती हो रही होती है, आपसे ज्यादा पेमेंट जो है वो चार्ज की जाती है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपका हक है। आपने अपने हक को बचाने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए आपने फौरी तौर पर BISP के ऑफिस से रुजू करना है और इन लोगों की शिकायत दर्ज करवानी है जो आपकी कटौती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हक है और ये आपको हक हासिल है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कटौती हो रही है और आप किसी को खबर भी ना पहुंचाएं, किसी को शिकायत भी ना लगाएं और बस आप ऐसे ही गुन गाते रहें कि भाई हुकूमत कर रही है, जो कुछ कर रही है ठीक है, हम नहीं करते कुछ, तो इससे आपका नुकसान होता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अब बगैर सिम के आपको पैसे मिल सकते हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं कि भाई सिम लेकर जाएंगे तो आपका वॉलेट एक्टिव हो जाएगा, आपको आइंदा के लिए किसी किस्म की कोई दूसरी परेशानी में नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिम नहीं ले सके, अभी तक सिम आपके पास नहीं पहुंची, तो फिर भी आपको किस्त मिल सकती है। ठीक है, आप किस्त लेने जाएंगे, आप अंगूठा लगाएंगे, आपकी किस्त आ जाएगी, लेकिन वो सिम वाला प्रोसेस जो है वो आपको इस किस्त के फौरन बाद लाजमी करवाना पड़ेगा। फिर आप सिम लेने जाएंगे BISP के ऑफिस, सिम लेने के बाद फिर से इन्हीं दुकानों पर जाएंगे और वहां पर जाकर फिर से अंगूठे की वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर ज़ाहिर सी बात है, आप पेमेंट्स पहले से निकलवा चुके होंगे, तो आपको अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए
दोबारा से इन लोगों के पास जाना पड़ेगा, रिटेलर्स के पास। हो सकता है कि फिर आपकी वेरिफिकेशन करने में भी वो मसाइल लेकर आए कि भाई आपके पैसे नहीं है तो आप चले जाएं, फलां फलां, इस तरह फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम उन लोगों को यही बताएंगे, यही मशवरा देंगे, जो लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि बगैर सिम के हम अपने पैसे ले सकते हैं या नहीं, तो हम ये बताएंगे कि आप ले सकते हैं, लेकिन आपने लेने नहीं है, ठीक है। आपने पहले सिम लेनी है, उसके बाद पैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि वो तमाम लोग जो इस वक्त तक अहल हैं, उनके पैसे जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप अहल भी हैं, आपको सिम भी मिली है, लेकिन अभी तक आपकी किस्त नहीं आई, तो आप ये समझें कि भाई आप ना अहल कर दिए गए। हाँ, वो लोग जिनके सर्वे का कोई मसला आया है, जिनकी अभी जांच पड़ताल शुरू हो गई है, जिनको आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज होने वाली एक लाइन में डाल दिया गया है, ठीक है, या फिर वो लोग जिन्होंने बाहर मुल्क का सफर किया है या इस तरह की एक्टिविटी में पाए गए हैं जिससे ये पता चला है कि वो अब हकदार नहीं रहे, तो उनके पैसे तो अचानक से बंद हो सकते हैं। बाकी वो लोग जो इस तरह की किसी एक्टिविटी में नहीं पाए गए, अहल भी हैं, उनकी सिमें भी आई हैं और अभी तक उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स नहीं डाली गई, तो उन लोगों को बेहतरीन मशवरा ये है कि आप 10 से 15 दिन का मजीद इंतजार कर लें। आपकी किस्त आएगी, जरूर आएगी, थोड़ी सी लेट हो रही है लेकिन आपकी किस्त जरूर आएगी, आप परेशान ना हो। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि वो BISP के ऑफिस ना जाएं, बिल्कुल घर बैठे उनका पूरा का पूरा काम हो जाए। तो उन लोगों को फिर वही लोग टकरते हैं जो इस तरह के जाल जिन्होंने बिछाए होते हैं कि भाई कोई बंदा आप फंसे हमारे जाल में और हम उसकी खाल उतार लें, ठीक है। मतलब काफी सारे लोग अभी भी ऑफर्स आपको दे रहे होंगे कि भाई आप घर बैठे अपनी सिम अपने नाम करवाएं, BISP की वॉलेट सिम अपने अकाउंट्स के साथ लिंक करवाएं, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर इतना खर्चा होगा, हम थोड़ी सी फीस लेंगे, आपका ये काम कर देंगे। तो कोई पैसे चेक करवाने की ऑफर दे रहा है, इसी तरह कोई आपको अहल करवाने की कोशिश में है कि भाई हम आपको अहल करवा देंगे, आपसे इतनी फीस लेंगे, ठीक है। तो ये सब ड्रामे हैं। आपने BISP के ऑफिस के अलावा कहीं और से कोई ऐसी सर्विस नहीं लेनी जो BISP के मुतलका हो, ठीक है। BISP का कोई भी मुतलका काम है, आपने BISP के दफ्तर जाना है और वहां से अपना ये काम हल करवाना है, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर मशवरा है। अगर मैं भी आपको कोई ऑफर आइंदा देना चाहूँ तो वो आप पहले ये कंफर्म कीजिए कि भाई ये बंदा है कौन, इसका BISP से क्या लिंक है, और अगर इससे मैं सर्विस लेता हूँ तो मुझे क्या फायदा या नुकसान होगा, ठीक है। आप लोग ये चीजें समझते नहीं हो, बस आपको किसी ने ऑफर दी कि हम आपको थोड़े पैसों में ये काम करके देंगे और आप समझते हैं कि भाई हमारी तो लॉटरी निकल आई, हमें तो कहीं जाने नहीं पड़ रहा और सारा काम हमारा थोड़े से पैसे के साथ इथे घर बैठे ही हो रहा है, तो फिर हमें आले दवाले कोई दीद ही नहीं फेरनी, बस इवें इक्की गल ते चल पैना, ठीक है। इस तरह का काम आपने बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए, किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए, और आप जो भी सर्विस लें BISP के हवाले से, जो भी आप काम करवाएं तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। अभी वॉलेट सिम अभी तक आपने लेनी है तो BISP के ऑफिस से लेनी है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया था कि जो बंदा BISP के ऑफिस के अलावा कहीं और से सिम लेगा या आपने कोई पुरानी सिम लिंक करवाएगा तो उसको फ्यूचर में किसी किस्म का कोई मसला आ सकता है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे जिन लोगों ने इस तरह के काम करवाए थे उनको मसाइल आ रहे हैं, उनको मतलब परेशानी पे परेशानी देखनी पड़ रही है और उस परेशानी का हाल भी नहीं मिल रहा कि भाई आखिर अब हमने करना क्या है। तो बेहतर मशवरा आप तमाम लोगों के लिए यही है कि अगर आपको सिम नॉट इशू का मसला है तो आपने BISP के ऑफिस तशरीफ लाना है और अपनी वॉलेट सिम लेनी है। अगर आपको वॉलेट इनएक्टिव एक्टिव का कोई इस तरह की परेशानी बन रही है तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके पास सिम मौजूद है तो आपने किस्त लेने के लिए ज़ाहिर सी बात है करीबी दुकान पर जाना है और वहां पर जाकर आप जो ही अपना अंगूठा लगाएंगे तो आपका ये वेरिफिकेशन प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा और आपको सिम भी मिल जाएगी, आपका वो वॉलेट भी एक्टिव हो जाएगा, जिस पर आपको थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है कि भाई ये इनएक्टिव में क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इनएक्टिव वाले लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस सिम उनके पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के बच्चों के वज़ीफ़ अभी तक नहीं आए, तो बच्चों के वजीफे भी इंशाल्लाह अब काफी सारे लोगों को पहले से भी ट्रांसफर हो चुके हैं, बाकी जितने भी लोग रहते हैं उनको अब बारी बारी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो आपकी किस्त भी इंशाल्लाह, अगर कफालत प्रोग्राम की किस्त रुकी हुई है तो वो भी जारी कर दी जाएगी, 10 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपको बच्चों के वज़ीफ़ के हवाले से परेशानी है, वो आपके अकाउंट्स में नहीं पहुंचे, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके अकाउंट्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और अपडेट ये भी है कि अब सिमों की तकसीम हो सकता है 10 से 15 दिन या अगले महीने की एंड तक बंद कर दी जाए और फिर से आपको एक वक्त दिया जाए कि भाई फलां वक्त के बाद आप अपनी सिम लेंगे। इस तरह का कोई भी मसला बन सकता है, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि जिन लोगों ने सिम लेनी है वो जल्द से जल्द अपनी सिम में वसूल कर लें, ठीक है। सिम लेने के बाद आपने 10 दिन का इंतजार करना होता है, फिर जाकर अपनी किस्त भी लेनी होती है, अपना अकाउंट्स भी एक्टिव करवाना पड़ता है, ठीक है। अब जो लोग अकाउंट्स बार बार अकाउंट्स के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं कि भाई हम कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, कब बनेगा, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं कि भाई बस सिम लेकर आए, 10 दिन के बाद करीबी उन दुकानों पर जाएं जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, वहां से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं, अपनी किस्त लें, बस आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी ATMs के हवाले से भी एक गुड न्यूज आई है, उस पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं,
मजीद इस हवाले से इंशाल्लाह अपनी पेमेंट्स तमाम तर जो आपकी किस्तें हैं वो ATM से कैसे निकलवानी है, इसका भी मुकम्मल तरीक़ाकार इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब करना होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ATM से या अपनी सिम से घर बैठे पैसे निकालने का तरीक़ाकार चाहिए। अगर आपको अपनी सिम से घर बैठे पैसे निकालने का मुकम्मल तरीक़ाकार चाहिए तो अभी आप इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में यस लिख दें, ठीक है। और इसके अलावा कमेंट्स में आकर हमें अपने मसैल भी बताया करें, आपको क्या मसला आ रहा है, आपको प्रोग्राम से पैसे मिलते हैं या नहीं। अभी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप प्रोग्राम के लिए, बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं, आपको किस्त मिलती है या नहीं मिलती, आपको सिम मिली है या नहीं मिली। इन सवालों के जवाब अभी आपने कमेंट्स में देने। हम देखना चाहते हैं कि आपको क्या मसला आ रहा है और आप उस मसले के हल के लिए कितने बेताब हैं, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि आकर आप हमें मसला बताएं और हम उस मसले का हल आपको बताएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से हम मजीद भी आपके साथ काफी अहम तरीन अपडेट शेयर करते रहेंगे। तो उसके लिए आप अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।